को हमारे संतों ने अध्यात्म कहा। और जब अध्यात्म के क्षेत्र में आप जाएंगे तो भगवान गीता में कहते हैं कि कुत्ते में, हाथी में, चंडाल में, ब्राह्मण में समान रूप से आत्मा रमण करती है। और तब हमारे शास्त्र कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, चैनम कलेदंडितापो ना शोषति मारुतः, वो आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता है। शरीर कैसे है? जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्रों को हम धारण कर लेते हैं। तो आज ये विचार हमें करना होगा कि देश को महान बनाने के लिए हमें संकीर्णता को त्यागना होगा। कूप मंडूक माने जो कुएं का मेंढक था, वो कहने लगा मैं कुएं में पैदा हुआ हूं, कुएं में रहूंगा। तुम कहां से आए हो मित्र? तो उसका मित्र कहता है समुद्र से आया हूं मैं। उसने कहा कैसा है तुम्हारा समुद्र, कितना बड़ा है? तो समुद्र के मेंढक ने परिक्रमा की, कहा रे तो कुछ भी नहीं है, मेरा समुद्र तो बड़ा अथाह है, हजारों कुएं तुम्हारे भर जाए। तो कुएं का मेंढक कहता मैं नहीं मानता, मैं इसी में पैदा हुआ हूं, इसी में रहूंगा, इसी में मरूंगा। तुम कहते हो तुम्हारा समुद्र बड़ा विशाल है, मैं नहीं मानता। तो ये संकीर्णता को हमें त्यागना होगा, तभी जाकर के देश महान हो सकता है। देश महान, महान कार्यों से देश महान होगा। आपने देखा होगा जब हम संतों की शरण में जाते हैं, अच्छे विचारों का आदान प्रदान होता है तो आदमी अच्छा व्यक्ति बन जाता है। एक तोता है, तोता अगर ब्राह्मणों के समाज में होगा तो मंत्र सीखेगा, और अगर वो ऐसे स्थान पर होगा जहां गाली दी जाएंगी तो गालियां सीखेगा। तो इसी प्रकार से हमारे महापुरुषों ने कहा प्रथम भक्त संतन का संगा। जो संत होते हैं दूसरे के संताप को हरने वाले होते हैं, जिनके अंदर परोपकार की भावना होती है। संत बड़े परमारथी खंजों भर से आए, तपन बुझावे और की अपनों पारस लाए। आज हम पदयात्रा करते करते आगे बढ़ रहे थे, एक व्यक्ति ने हमको देखा, देखने के बाद उसने हाथ से एक संकेत किया कि बहुत अच्छी पदयात्रा है। तो मैंने एक गुजराती को भेजा, मैंने कहा जाओ पूछ के आओ उसको पदयात्रा कैसी लगी। वो पूछने गया, मैंने कहा क्या कहा उसने? तो उसने कहा कि महाराज जी की पदयात्रा हमने देखी, महाराज जी के विचार हमने सुने, और ये सब कुछ करने के बाद हमें इतनी अच्छी लगी कि अब हमें ऐसा विश्वास होता है कि हम भारत के नागरिक हैं। तो मुझे एक बात याद आई, हम लोगों का उज्जैन में एक बहुत विशाल कुंभ हुआ था। उज्जैन में हमारी संस्था नहीं थी, तो किराया का मकान लिया गया, उसमें हम ठहरे, और रोज प्रतिदिन कुंभ के अंदर प्रवचन होता था, बड़े अच्छे अच्छे विचार सुनाए जाते थे। पत्रकारों ने बड़ी कृपा की तो बड़ा अच्छा लिखा कि भाई अगर आपको अध्यात्म संबंधी विचार सुनने हैं तो सतपाल महाराज के कैंप में जाइए। जब प्रवचन होता था हजारों आदमी जुट जाते थे। सारा कुंभ बीत गया। कुंभ बीतने के बाद आखिरी दिन एक महिला आई, एक फोटो लेकर के आई। फोटो श्री महाराज जी का था। कहने लगी कि जो मैं सत्संग सुन रही हूं, ऐसा सत्संग इनके द्वारा मैंने सुना था, क्या इस संस्था का संबंध इनके साथ है? तो महात्मा जी ने कहा रे ये तो उस समय महात्मा प्रेम विवेकानंद जी थे। उन्होंने कहा माई जी ये तो हमारे जो है गुरु महाराज जी हैं। तब उसको बताया गया कि भाई महाराज जी आजकल संभाल रहे हैं, तो बड़ा प्रसन्न हुई। तो प्रेम विवेकानंद जी कहने लगे जी वो सारे कुंभ में एक पुराना शिष्य जो है आपका आया, केवल एक। तो मैंने कहा हमारा कुंभ सफल हो गया। अब उस कुंभ के अंदर शोभा यात्रा निकली, इतनी विशाल शोभा यात्रा निकली कि हमने कभी अपने जीवन में इतनी विशाल शोभा यात्रा नहीं देखी। सिर ही सिर लोगों के थे। जो फूल बेचने वाले, माला बेचने वालों की दुकान थी, उन्होंने माला ले लेकर के हमारे ऊपर फेंकनी शुरू कर दी कि आज हम पैसा नहीं कमाएंगे, संतों पर पुष्प वर्षा करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हम मस्जिद के सामने पहुंचे तो मस्जिद के सामने हमारी शोभा यात्रा रोकी गई और वहां पर बैंड बजाया गया कि महाराज जी का जो है आप खैर मकदम करें, महाराज जी का आप स्वागत करें। बाद में हमने इश्तिहार छापा उज्जैन वासियों के लिए
कि महाकाल की नगरी में भाई आप लोगों ने जो हमारा स्वागत किया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। पर उस पूरे कार्यक्रम में एक महिला जो है वो जब आई तो मैंने प्रेम विवेकानंद जी से कहा, मैंने कहा भाई हमारा कुंभ जो है वो सफल हो गया। एक, क्योंकि जो गडरिया होता है उसकी बहुत सी भेड़ें होती हैं और एक भेड़ अगर गुम जाए तो सारी भेड़ों को छोड़ करके वो एक खोई भी भेड़ को ढूंढने निकल पड़ता है। ऐसे ही महापुरुष जो खोया हुआ होता है उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और जब वो उसको पा लेते हैं तो झुंड में शामिल कर लेते हैं। तो आपकी पदयात्रा एक आस्था जगा रही है, एक पॉजिटिव थिंकिंग कर रही है, लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हो रहा है कि आज भी महात्मा गांधी जीवित हैं, इन लोगों के बीच में, इनके विचारों में महात्मा गांधी जीवित हैं, जो समाज की मंगल कामना कर रहे हैं, समाज के अंदर सद्भावना फैलाना चाहते हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जीवित हैं, महापुरुष जीवित हैं, संत